बहुत सारे विचार जब मन में चलते हैं वो एकदम आपको टेंस करते हैं। इन विचारों को थोड़ा शांत कर देना चाहिए। विचारों के बीच का जो गैप है, वो जो शून्य है, उसमें टिकने को ध्यान कहा जाता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं ध्यान में क्या करें, जैसे आंखें बंद करते हैं तो बहुत विचार माइंड में चलते हैं। विचारों पे हमें नहीं टिकना, जो हो रहा है उसको शांति से देखना और दो विचारों के बीच में जो गैप है उस गैप की अवधि को बढ़ाते जाना। कि अगर एक विचार आया क्रोध का, मेरे सामने एक दृश्य आया, जैसे आप समझिए कि आप फिल्म देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, एक दृश्य सामने आ गया। अब वो दृश्य में आपने उलझना नहीं, उसके साथ ना तो रोना है ना हंसना है। फिर दूसरा दृश्य जब आएगा, उसके बीच का जो इंटरवल है, वो जो गैप दे दिया, वो शून्य अवस्था होती है। वहाँ पर हमें टिकना होता है। जब हम धीरे धीरे उसमें टिकना शुरू करते हैं, पहले शायद आप 2-3 सेकंड टिकेंगे। आप अगर 2-3 सेकंड भी टिक गए ना, तो वो आपकी सक्सेस है। ऐसा मत समझिए कि वो सक्सेस नहीं है। लोग सोचते हैं 10-10 घंटे ध्यान लग जाएगा, ऐसा शुरू में नहीं होता। 2 सेकंड भी लगा, 5 सेकंड भी लगा, सक्सेस मिली। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। फिर वो 1 मिनट होता है, फिर वो 5 मिनट होता है, फिर 10 मिनट होता है। और कई लोगों की तो ये हालत होती है, जो योगी जन इतना ध्यान पूजा करते हैं कि बस आंखें बंद करी और एकदम खो गए शून्य के अंदर, परमात्मा के ध्यान में खो गए, कहीं और फिर ध्यान गया ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। विचारों की सारी तरंगे जैसे शांत शांत हो गई, जैसे किसी सागर में तूफान आया हुआ था, हाई टाइड्स हो रही थी, और फिर एकदम सब शांत हो गया, सब शून्य हो गया। और वो जो शून्यता होती है, वो जो ध्यान की अवस्था होती है, उसी के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा यानी कि आपके अंदर बुद्धि आती है। एक ऐसी बुद्धि का जन्म होता है, ऐसी पावर आपके अंदर आती है कि फिर आप उस पावर से जब दुनिया में काम करते हैं तो आपका हर काम सफल होने लग जाता है। फिर आप जो करेंगे, एक ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में सूझेंगे कि लोग कहते हैं कि ये तो जिस चीज़ को हाथ लगाए ये तो सोना बन जाती है, ये तो कमाल का व्यक्ति है, तुम भी बल्कि मुझे आइडिया दे दो, कोई आइडिया दो, मुझे भी कोई बिज़नेस करना है। कई बार आप जाते हैं ना कुछ लोगों के पास जो आपको बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं? उन्होंने अपने आप को साधा, उन्होंने अपने अंदर की शांति पर ध्यान दिया, अपनी इस दैविक प्रवृत्ति को, इस क्वालिटी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया कि अब उनके अंदर वो जो आइडिया आता है, वो जो थॉट आता है, वो अपने आप में ही इतना अद्भुत होता है कि वो चमत्कारी होता है। कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से आइडिया पे काम करके इतने हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन जो सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, पता चलता है वो तो बेचारा गरीबी में जी रहा है। एक पावरफुल आइडिया, एक पावरफुल थॉट आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, लेकिन वो पहुँचाता तब है जब पहले आप अपने अंदर उस पावर को अंदर डेवलप करते हैं। वो पावर आती है आपकी साधना से, वो पावर आती है आपके ध्यान से, वो पावर आती है आपके शांत रहने में। हर समय क्यों बेचैन रहते हो, हर समय क्यों दुखी रहते हो, हर समय क्यों अंदर ही अंदर कुलबुलाते रहते हो? किसी की बात बुरी लग गई, किसी दोस्त की बुरी लग गई, इतनी ओवर थिंकिंग, अपना रात में भी सोच रहे हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, उसकी दोष की तरफ, उसकी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान कि देखो कितना बुरा है, कितना बुरा है, कितना बुरा है। आपने इतनी बुराई का चिंतन कर दिया, वो बन गया मंत्र। ये बात ध्यान से सुनिएगा। कोई भी विचार, कोई भी किसी की नेगेटिविटी, किसी की बुरी क्वालिटी, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, उस पर ध्यान दे दिया, वो बन जाएगा मंत्र। और वो मंत्र जब अंदर चलता जाएगा, कई बार हमें पता नहीं चलता, वो इतना सिंक कर जाता है, इतना गहरे में चला जाता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अंदर चला जाता है कि वो मंत्र की तरह काम करता है। फिर नेगेटिविटी बनने लगती है। आप सोचते हैं आज मैं उदास क्यों? मैं भी सुबह सो के उठा, आज तो बल्कि मैं ज़्यादा सोया, 1 घंटा ज़्यादा सो गया था, फिर भी मेरे को अंदर उदासी क्यों आ रही है, निराशा क्यों आ रही है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि आप कर क्या रहे थे अपने साथ पूरा दिन। पिछले दिन आपने अपने साथ क्या किया, या उससे पहले आप क्या कर रहे थे, वो चीज़ मंत्र बनने लग जाती है। तो साधक होगा, जो भक्त होगा, जो दैविक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वो कभी दोष दृष्टि से युक्त नहीं होता।
वो विशेष व्यक्ति है, विशेष आत्मा है, क्योंकि वो दूसरों की विशेषता पर ध्यान देता है। हर समय विशेषता देखेगा, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसकी तारीफ करता है, उसको प्रोत्साहित करता है और अपने अंदर की भी क्वालिटीज़ को प्रोत्साहित करता है। अपने को भी सहारा भी तो देना चाहिए हमें। मेरे अंदर कुछ अच्छा है तो मुझे अपने आप को सहारा देना है, मुझे अपनी उस क्वालिटी को सहारा देना है। दूसरों की बातों में आके अपने आप को थोड़ा ना नीचे गिराना है। तो दूसरों में भी विशेषता देखना और अपने अंदर भी विशेषता देखना, ये आपको बनाता है विशेष आत्मा। विशेष आत्मा बनिए।